विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल ज्ञान ज्योति और कुंडल सर्कल का जो मेरा जो चैनल है, उन दोनों में ही ये टेलीकास्ट हो रहा है। वैदिक साहित्य में विश्वकर्मा का जी का जो स्थान है, वैदिक वाङ्मय है। विश्वकर्मा शब्द का व्यापक अर्थ है। यह शब्द गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। ये समझने की बात है तो, क्योंकि अतः इस शब्द से निश्चित विश्वकर्मा का ज्ञान न होता, अनेक विश्वकर्माओं का ज्ञान होता है। तद्यपि सृष्टि रचयिता परमपिता परमात्मा, शिल्पशास्त्र के आविष्कारक व सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता ऐतिहासिक महापुरुष विश्वकर्मा तथा सूर्य, वायु, अग्नि, पृथ्वी व वाणी आदि जड़ चेतन के रूप से अनेक विश्वकर्मा हैं। मित्रों, ये हम समझते नहीं है, इसलिए विश्वकर्मा वेद का शब्द है। यह वेद से लेकर ही लोक में प्रयुक्त हुआ। हमें दशरथ नंदन नाम योगीराज श्री कृष्ण व शिल्पशास्त्र के ज्ञाता विश्वकर्मा आदि महापुरुषों का मानवीय इतिहास ऐतिहासिक ग्रंथों में ही ढूंढना चाहिए, तो वेद में नहीं। ये आपके एक प्रश्न है, और ये भी हम जानते हैं विश्वकर्मा के शब्द से ज्ञान होता है कि परमपिता परमात्मा के शब्द नाम से है। उसके द्वारा सूर्य, वायु, अग्नि आदि विश्वकर्मा व ऐतिहासिक महापुरुष, शिल्पशास्त्र के ज्ञाता विश्वकर्मा, ये समस्त ही विश्वकर्मा हमारे जिज्ञास्य है। हमें इन्हें जानने का समुचित प्रयत्न करें। महर्षि व्यास विश्वकर्मा शब्द का यौगिक अर्थ लिखते हैं। विश्वानि कर्माणि येन यस्य वा स विश्वकर्मा अथा विश्वेषु कर्म यस्य वा स विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता। जगत के संपूर्ण जिसके द्वारा संपन्न होते हैं, अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है, वह सब जगत का कर्ता विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा शब्द के इस यथार्थ अर्थ के आधार पर विविध कला कौशल के आविष्कारक, यद्यपि अनेक विश्वकर्मा सिंह आप समझ सकते हैं, तथापि सर्वाधार सर्वकर्ता परमपिता परमात्मा ही सर्वप्रथम विश्वकर्मा है। एतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के मत अनुसार प्रजापति प्रजा सृष्टवा विश्वकर्मा अभवत्। प्रजापति परमेश्वर प्रजा को उत्पन्न करने से प्रथम विश्वकर्मा है। वेद में परमेश्वर के विश्वकर्ता अद्भुत व मनोरम चित्र विश्वकर्मा के नाम से अनेक स्थानों पर किया गया है। सृष्टि का मुख्य निर्माणकर्ता परमपिता परमात्मा ही है। वही सब सृष्टि को प्रकृति को से सब बनाता है, जीवात्मा नहीं। इस कारण सर्वप्रथम विश्वकर्मा परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब जगत को बनाने का सामग्री प्रकृति से सृष्टि की रचना की है। एतद्यस्य निम्नलिखित मंत्र जबरदस्त है, कुछ समझते हैं। इंग स्वैदा सुनिधिष्ठानामारभ्यम कथमिषत् कथं सित् यदो भूमि जानयन् विश्वकर्मा वा भवमरणमहिना विश्वचक्षा ऋग्वेदस 31:2। अर्थात जगत को उत्पन्न करने में कौन सा अधिष्ठान करता था, इसके प्रारंभ करने का कौन सा मूल उत्पादन कारण जगत को बनाने की सामग्री थी, कि जिससे विश्वकर्मा परमेश्वर ने भूमि और भूलोक को अत्यंत कौशल से उत्पन्न किया। सर्वद्रष्टा परमेश्वर ही अपने महान ज्ञानमय सामर्थ्यमय से प्रकृति को गति देकर विकसित करके सृष्टि की रचना करता है। उसके विश्वकर्मात्म को देखकर बड़े बड़े विद्वान आश्चर्य करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी परमेश्वर की सृष्टि रचना का वर्णन तथ्यार्थ प्रकाश में करते हैं, जो निम्नलिखित शब्द में करते हैं। देखो शरीर में किस प्रकार ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है, और विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़
नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, पीला यकृत, फेफड़ा, पंखा, काला और स्थापन, जीव का संयोग, शिरोरूप मूल रचना, लोम नखादि स्थापन, आँख का अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथ, इंद्रियों के मार्ग का प्रकाशन, जीव की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान, विशेषों का निर्माण, सप्त धातुओं का विभाग करना, कला कौशल, स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वटवृक्ष आदि बीजों में अतिसूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण चित्र, मध्य रूप युक्त पत्र, फूल, पुष्प, अन्न, कंदमूल आदि रचना, अनेक छोड़ो भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, ध्रुव नियमों पर अनेक आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार वेद व सृष्टि की रचना का अद्भुत सामर्थ्य केवल परमेश्वर का ही है। इसलिए सर्वप्रथम विश्वकर्मा वही है। परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव होने से उसके विश्वकर्मा का नाम की भांति सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु व सृष्टिकर्ता आदि अनंत नाम है, किंतु उसका मुख्य नाम ओम है। यह ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे महर्षि दयानंद जी के वाक्य। विश्वकर्मा परमेश्वर ने जगत में अनेक पदार्थ रचे हैं। उन पदार्थों में परमेश्वर ने जितने जितने दिव्य गुण स्थापित किए हैं उतने उतने ही दिव्य गुण हैं, ना उससे अधिक और ना उससे न्यून। उन दिव्य गुणों के द्वारा विश्व में अपना अपना कर्म करने से अग्नि, सूर्य आदि जड़ पदार्थ भी विश्वकर्मा कहलाते हैं। मित्रों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विश्वकर्मा या अग्नि वाक्य से अग्नि को विश्वकर्मा कहा गया है। गोपथ में असो वै विश्वकर्मा यो सो सूर्यः तपति कहकर विश्व को प्रकाशित करने के कर्म से सूर्य को विश्वकर्मा कहा है। वैदिक साहित्य में इसी प्रकार से वायु, पृथ्वी व वाणी आदि तीनों लोकों के अनेक वैदिक पदार्थों को विश्वकर्मा शब्द से व्यक्त किया गया है। हमें इन पदार्थों के दिव्य विश्वकर्मात्म को जानकर विद्या ज्ञान की बाहरीकरण करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ काल में मनुष्य के पास नामकरण के दोष के रूप में केवल वेद थे। इसमें एक ही ग्रंथ था, जो एक ही धर्म था, जो वेद अभी भी है। इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के पदार्थों का नामकरण वेदों से ही लेकर शब्द लेकर किए हैं। महर्षि मनु जी का भी यही मंतव्य है। मित्रों, इस प्रकार एक नाम प्राचीन इतिहास में विश्वकर्मा भी है। प्रतीत होता है कि अद्भुत कला कौशल के व्यवस्थापक विश्वकर्मा जी राजा इक्ष्वाकु के समय में हुए थे। इसका अधिक दर्शन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अपने इतिहास विषयक 8वें पुनः प्रवचन में निम्न शब्दों से होता है। स्वयंभू मनु का पुत्र मारीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ। इसके पश्चात हिमालय के प्रदेश में 6 क्षत्रिय राजों का परंपरा हुई। अंतरतर इक्ष्वाकु राजा राज्य करने लगा। कला कौशल की व्यवस्था करने वाले विश्वकर्मा नाम एक पुरुष हुआ। विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है और एक शिल्पकार का भी था। अस्तु, विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली। फिर विमान में बैठकर आर्य लोग इधर उधर भ्रमण करने लगे। मानव जाति के पूज्य शिल्प प्रजाति विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र के आविष्कर्ता वे ज्ञाता थे। भारत के
वास्तुकला का के ज्ञाता, शिल्पकला के विद्वान, पंडित, इंजीनियर आदि उन्हें अपना आदर्श व शिल्प विद्या जगत में अपना आदि पुरुष मानते हैं। जो ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है, वे विमान आदि की नियुक्ति निकालकर शिल्प विद्या के प्रथम आविष्कारक बने। प्रतीत होता है कि तदंतर विश्वकर्मा शब्द उपाधिकरण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। जो नवीन शिल्प विद्याओं का आविष्कारक महान विद्वान विशेष दक्ष होता है, वे विश्वकर्मा पदवी को धारण करते थे। इस प्रकार से लंका का निर्माण हुआ। पांडवों का सभागार विश्वकर्मा रचित है, किंतु समय की दूरी से निश्चित ही यह विश्वकर्मा पृथक पृथक है। जिन भुवन पुत्र मित्र दृष्टा ऋषि ने विश्वकर्मा विषयक का दर्शन हमें कराया है, उस नाम से भी तदनंतर विश्वकर्मा भावना रख लिया। वे मित्रदृष्टा ऋषि विश्वकर्मा ऐतिहासिक शिल्प विश्वकर्मा जी से पृथक है। इस प्रकार सृष्टि रचयिता परमपिता परमात्मा के द्वारा रचित सूर्य आदि वैदिक पदार्थ व ऐतिहासिक शिल्पी विश्वकर्मा को पृथक समझते हुए शिल्पी विश्वकर्मा से शिल्प कौशल से शिक्षा लेकर विद्वान जगत में शिल्प विद्या का वहन करना चाहिए। तो आज का ये जो आपके साथ मैंने संभाषण किया, विश्वकर्मा कौन थे, वे क्या है और उनका महत्व क्या है भारतीय संस्कृति में, तो मैंने आज आपको यह समझाया। आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारा साथ बनाए रखिए ज्ञान ज्योति चैनल और कुणाल सर के चैनल। धन्यवाद। ओम नमस्ते।